गिनती बाब 26। और वबा के बाद खुदावंद ने मूसा और हारून काहिन के बेटे अलीसर से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात में 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हैं, उन सबों को उनके आबाई ख़ानदानों के मुताबिक गिनो। चुनाचा मूसा और अलीसर काहिन ने मोआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं, उन लोगों से कहा कि 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो जैसे खुदावंद ने मूसा और बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए थे हुक्म किया था। रूबन जो इसराइल का पहलौठा था, उसके बेटे ये हैं, यानी हनूक जिससे हनूकियों का ख़ानदान चला, और फिल्लो जिससे फिलियों का ख़ानदान चला, और हसरून जिससे हसरूनियों का ख़ानदान चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का ख़ानदान चला। ये बनी रूबन के ख़ानदान हैं, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फिलू का बेटा इल्याब था, और इल्याब के बेटे नमुएल और दातन और अबीराम थे। ये वही दातन और अबीराम हैं जो जमात के चुने हुए थे। और जब कौरा के फरीक ने खुदावंद से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौका पर ज़मीन ने मुंह खोलकर कोरा समेत उनको भी निगल लिया था, और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन कोरा के बेटे नहीं मरे थे। और शमाउन के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी नमुएल जिससे नमुएलियों का ख़ानदान चला, और यमीन जिससे यमीनियों का ख़ानदान चला, और यकीन जिससे यकीनियों का ख़ानदान चला, और ज़ारा जिससे ज़ारियों का ख़ानदान चला, और साउल जिससे साउलियों का ख़ानदान चला। सो बनी शमाउन के ख़ानदानों में से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी सफ़ून जिससे सफ़ूनियों का ख़ानदान चला, और हज्जी जिससे हज्जियों का ख़ानदान चला, और सूनी जिससे सूनियों का ख़ानदान चला, और उज़नी जिससे उज़नियों का ख़ानदान चला, और एरी जिससे एरियों का ख़ानदान चला, और उरूद जिससे अरूदियों का ख़ानदान चला, और अरेली जिससे अरेलियों का ख़ानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से एर और ओनान तो मुल्क कनान ही में मर गए। और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी सेला जिससे सैलानियों का ख़ानदान चला, और फारिस जिससे फ़ारसियों का ख़ानदान चला, और ज़ारा जिससे ज़ारहियों का ख़ानदान चला। फारिस के बेटे ये हैं, यानी हसरून जिससे हसरूनियों का ख़ानदान चला, और हमूल जिससे हमूलियों का ख़ानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी तोला जिससे तौलियों का ख़ानदान चला, और फवा जिससे फवियों का ख़ानदान चला, यसूब जिससे यसूबियों का ख़ानदान चला, सिमरोन जिससे सिमरोनियों का ख़ानदान चला। ये बनी इश्कार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 64,300 थे। और ज़बूलून के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी सर्द जिससे सर्दियों का ख़ानदान चला, एलोन जिससे एलोनियों का ख़ानदान चला, यहली एल जिससे यहली एलियों का ख़ानदान चला। ये बनी ज़बूलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी मनसी और इफ़्राइम। और मनसी का बेटा मकीर था जिससे मकीरियों का ख़ानदान चला, और मकीर से जल्लाद पैदा हुआ जिससे जल्लादियों का ख़ानदान चला। और जल्लाद के बेटे ये हैं, यानी अईसर जिससे अईसेरियों का ख़ानदान चला, और खलक जिससे खलकियों का ख़ानदान चला, और असरीएल जिससे असरीएलियों का ख़ानदान चला, और सिकम जिससे सिकमियों का ख़ानदान चला, और समेदा जिससे समेदियों का ख़ानदान चला, और हिफर जिससे हिफरियों का ख़ानदान चला। और हिफर के बेटे सलाफहाद के यहाँ कोई बेटा नहीं बल्कि बेटियां ही हुईं,
और सलाफहात की बेटियों के नाम ये हैं: महला और नुआ और हुजला और मिल्का और तिरजा। ये बनी मनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी सोतलहा जिससे सोतलियों का ख़ानदान चला, और बकर जिससे बकरियों का ख़ानदान चला, और तहन जिससे तहनियों का ख़ानदान चला। और सोतला का बेटा एरान था जिससे एरानियों का ख़ानदान चला। ये बनी इफ्राइम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के ख़ानदान यही हैं। और बनियामीन के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी बला जिससे बालियों का ख़ानदान चला, और अशबील जिससे अशबेलियों का ख़ानदान चला, और अखेराम जिससे अखेरामियों का ख़ानदान चला, और सोफाम जिससे सोफामियों का ख़ानदान चला, और हुफाम जिससे हुफामियों का ख़ानदान चला। बला के 2 बेटे थे, एक अरद जिससे अर्दियों का ख़ानदान चला, दूसरा नोमान जिससे नोमानियों का ख़ानदान चला। ये बनी बनियामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका ख़ानदान चला सुहाम था, उससे सुहामियों का ख़ानदान चला। दानियों का ख़ानदान यही था। सुहामियों के ख़ानदान के जो आदमी गिने गए वो 64,400 थे। और आशर के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी यमना जिससे यमनियों का ख़ानदान चला, और इसवी जिससे इसवियों का ख़ानदान चला, और ब्रिया जिससे ब्रियाइयों का ख़ानदान चला, यानी ब्रिया ये हैं, यानी हबर जिससे हबरियों का ख़ानदान चला, और मल्की एल जिससे मल्की एलियों का ख़ानदान चला। और आशर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशर के घराने हैं। और जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके ख़ानदान चले ये हैं, यानी यहसी एल जिससे यहसी एलियों का ख़ानदान चला, और जूनी जिससे जूनियों का ख़ानदान चला, और यसर जिससे यसरियों का ख़ानदान चला, और सलीम जिससे सलेमियों का ख़ानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं। और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे। सो बनी इसराइल में से जितने गिने गए वो सब मिलाकर 6,01,730 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, इन्हीं को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो ज़मीन मिरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीला में ज़्यादा आदमी हो उसे ज़्यादा हिस्सा मिले, और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीला की मिरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ़ हो, लेकिन ज़मीन खुर्रा से तकसीम की जाए। वो अपने आबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मिरास पाएँ, और ख्वाह ज़्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, खुर्रा से उनकी मिरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने ख़ानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जरसोनियों से जरसोनियों का घराना, कहात से कहातियों का घराना, मरारी से मरारियों का घराना। और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिबनी का घराना, हबरून का घराना, महली का घराना, और मूशी का घराना, और कोरा का घराना। और कहात से अमराम पैदा हुआ, और अमराम की बीवी का नाम युकबेत था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के यहाँ पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम अमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, नदब और अबीहू, और अलीसर और इतमर। और नदब और अबीहू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदावंद के हुजूर ओपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने 1 महीना और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 23,000 थे। ये बनी इसराइल के साथ नहीं गिने गए, क्योंकि इनको बनी इसराइल के साथ मिरास नहीं मिली। सो मूसा और एलीसर काहिन ने जिन बनी इसराइल को मुआब के मैदानों में जो यरदन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं शुमार किया, वो यही हैं। पर जिन इसराइलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सेना में गिना था, उनमें से एक शख्स भी इनमें ना था, क्योंकि खुदावंद ने उनके हक़ में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मर जाएंगे। चुनाचा
उनमें से सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के एक भी बाकी नहीं बचा था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।